हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 8 फॉर क्लास 11। तो डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन, जो भी आपके पास गिवन फिजिकल रिलेशन हो उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। देखिए, उसी के ऊपर आपके कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने लिखे हैं, तो वन बाय वन सभी को सोल्व करेंगे। चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी सही है या नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास गिवन है V इज इक्वल टू √2gm/r। G के बारे में आप जानते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास है, r रेडियस है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कोई इक्वेशन को चेक करना है तो पहले उनके जितने भी उसमें ये टर्म्स यूज की गई हैं इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका मास है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद ये आपका रेडियस है, और ये जो है ये है आपकी वेलोसिटी ही है वैसे तो, लेकिन ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी हो किसी भी तरह की हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सही रहेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ फर्स्ट करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या लेऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, उसको सोल्व कर रहा हूं। तो उसको सोल्व करने के लिए पहले मैं उसकी LHS साइड ले लेता हूं। तो LHS साइड में मेरे पास गिवन है वेलोसिटी। क्या है? LHS इज इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी को पता है, लेंथ अपॉन टाइम, यानी लेंथ t-1। ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड RHS। अगर RHS को मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आपके पास आ रहा है। देखिए, डायमेंशनली करेक्ट अगर इक्वेशन को देखना है तो कॉन्स्टेंट्स को हम चेक नहीं कर सकते, तो ये 2 कॉन्स्टेंट है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये आ रहा है मेरे पास gm/r और रेज द पावर 1/2। इस तरह से ये मैंने लिखा। अब सभी का मैं अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला नोट करूंगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, मास का और रेडियस का। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना आ गया था, मैंने सिखाया था। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, ये आया था। तो यहाँ से G को एक साइड में किया था, G इज इक्वल टू FR स्क्वेयर अपॉन m1 m2। ठीक है। फोर्स का आपको पता है क्या होता है, m1 L1 t-2 इनटू में रेडियस दैट इज L और अपॉन में m2। तो m2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो m-2। इसको जब सोल्व करके लिखेंगे तो ये आपके पास बन रहा है m-1 L3 और t-2। ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया G का। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, m-1 L2 और t-2। ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया किसका, G का। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, यहाँ पे क्या रह गया, मास इनटू में मैंने m कर दिया, अपॉन r रेडियस होता है तो इसका होता है L और इसकी पावर 1/2। ये सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती होगी, L³ है, ये जो है ये L³ है। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ। देखिए, इस m से ये m कैंसिल, इस L से ये स्क्वायर हट गया, तो अब मेरे पास फॉर्मूला जो बचा वो है L2
t-2 और इसकी पावर है 1/2। तो ये हो गया L1 और t-1। तो आप निकाल चुके हो LHS का पहले और RHS आपके पास आ गया LT-1। चेक कीजिए क्या LHS और RHS सेम है? यस सेम है आपका। यहाँ से आपका जो RHS है ये आ गया है ये, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। हेंस वी कैन से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, बस आपको केवल और केवल डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने आने चाहिए। वो कैसे हम बना सकते हैं वो आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, सारी फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस केवल मेथड आपको आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट एल अपॉन जी। तो t होता है आपका टाइम, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये t ये लेंथ होती है स्ट्रिंग की और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिख लेता हूं मैं। आपके पास जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें है ये चेक करना है आपको, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट L/G। चेक इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वही सेम तरीका, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। तो मैं क्या करूंगा, LHS लूंगा। LHS के लिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखूं तो टाइम का तो t ही होता है। उसके बाद 2 ये कांस्टेंट है, इसको मैं साइड में लिखूंगा। तो RHS की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा अंडर रूट L/G, L का L और G का क्या होता है M0 L1 t-2। तो LT-2 और इसकी पावर 1/2, L से L कैंसिल और ये जाएगा ऊपर t, यानी ये हो गया t रेज द पावर 2 और ये 1/2 यानी t2 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, RHS इज इक्वल टू t। तो देखिए यहाँ से RHS और ये LHS क्या दोनों सेम आ रहे हैं? यस, इट मीन्स वी कैन से दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन भी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप भी देख रहे हो कि कितनी जल्दी जल्दी आंसर्स आते जा रहे हैं, एक बार भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे ही अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे तो फिजिक्स में ऐसा कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, यानी हार्ड नाम की कोई चीज है ही नहीं। बस केवल ये है, अगर आपने रेगुलरिटी नहीं बनाई तो फिजिक्स से हार्ड दुनिया की कोई चीज नहीं है। रेगुलरिटी आप रखिए, इससे आसान कोई भी चीज आपके लिए नहीं रहेगी। तो देखिए मैं थर्ड पार्ट इसका लिख रहा हूं। थर्ड पार्ट में आपका लिखा है न्यू, पता है क्या होता है न्यू, फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1/2L T/M। और इसमें गिवन है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में गिवन था। ये आपकी है लेंथ और ये है मास पर यूनिट लेंथ और ये है आपका जो T है ये है टेंशन। टेंशन कुछ नहीं, बस केवल और केवल एक टाइप का फोर्स होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन के लिए, ये एक टाइप का फोर्स है, जो फोर्स का टेंशन मतलब खिंचाव वाला फोर्स, किसी में कोई खिंचाव आ रहा तो एक टाइप का फोर्स ही है। तो देख लेते हैं, वही हम क्या लेके चलेंगे LHS। फॉर्मूला पता है आपको फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। इट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, T-1। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। ठीक है, पढ़ा है आपने 9th क्लास में, साउंड वाला चैप्टर जो पढ़ा था उसमें आ चुका है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग a given point in a given interval of time or per unit time is known as it is equal to its frequency। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास T-1 आ गया। अब मैं RHS लेके चल रहा हूँ।
अगर मैं RHS की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास है RHS में L है, T है, M है। पहले तो मैं कांस्टेंट को साइड में छोड़ देता हूं और RHS को लिख देता हूं T/L इंटू M। ठीक है, अब देखिए मैं 1 बाय 1 सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं टेंशन एक टाइप का फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, M1 L1 T-2। क्या यही होता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, M1 L1 T-2? यस, यही होता है। तो याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेंथ का होता है L। उसके बाद ये देखिए है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास का तो हो गया M और पर यूनिट लेंथ नीचे कर देता हूं इसके L, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? चलिए, इस L से ये L कैंसिल, इस M से ये M कैंसिल। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। L1 मास पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को, तो ये इक्वेशन गलत है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आपका इतना होता है, गलत तो नहीं लिख दिया हमने कुछ। टेंशन फोर्स होता है, फोर्स का M1 L1 T-2 सही है, उसके बाद लेंथ का L सही है, ये सही है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, ये तो गलत है। LHS आपका नॉट इक्वल टू RHS आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली इक्वेशन आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बार ये चेक जरूर कर लेना कभी किसी का मैंने गलत ना लिख दिया हो, बाकी सब कुछ सही है। अंडर रूट वगैरह तो नहीं था कहीं पे, अंडर रूट वगैरह तो नहीं था ना, अंडर रूट नहीं था, तो बिल्कुल सही है इक्वेशन, कोई बात नहीं, आपकी गलत आ गई। देखिए इसमें क्या है, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें शायद अंडर रूट ले रखा हो तो सही आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इस फॉर्म में इसको चेक किया, हमने क्वेश्चन ही ऐसा देखा है, बिल्कुल सही। इनकरेक्ट है, दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होगी, अब ये भी पूछ सकता है कि ये आपने इनकरेक्ट तो कर दिया, अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी इसमें क्या गलती है, इसमें गलती क्या है। चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे मैंने अंडर रूट नहीं लिखा, तो एक साथ साथ एक क्वेश्चन और हो रहा है यहाँ पे कि इनकरेक्ट तो आ गई इक्वेशन, लेकिन अब आपसे पूछे कि इसमें गलती क्या है, तो अब मैं LHS और RHS को कंपेयर कर देता हूँ। LHS से फ्रीक्वेंसी, इसमें तो हमने कोई गलती की नहीं, ये तो आपका कितना है T-1 है ही, लेकिन इस तरफ मेरे पास आ रहा है LT-2। तो देखिए अगर इस तरफ मेरा कुछ ऐसा हो जाता L, और नीचे क्या आना चाहिए, चलिए नीचे आना चाहिए T-1, अगर ऐसा हो जाता तो बात बन जाती, अगर ऐसा हो जाता तो बात बन जाती। अभी देखिए जो एग्जैक्ट हम करेक्टनेस करने वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगे, तो जो थर्ड आपकी एप्लीकेशन आएगी वहीं पे मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इसमें गलतियां होने के चांसेस हैं आपसे, आप थोड़ा सा ये भी लगेगा कि हार्ड हो जाएगा ऐसे, तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि क्या है मेरे तो याद है इक्वेशन कि ये आनी चाहिए, तभी तो मेरे को शक हो रहा था, अगर इक्वेशन में कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, तो वो गड़बड़ ये कर दी कि यहाँ पे अंडर रूट था क्वेश्चन में और मैंने ये ले लिया, कोई नहीं, हमारा क्वेश्चन हो गया कि ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं देखूं, देखिए इक्वेशन करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, इससे आपको ये नहीं सोचना है कि करेक्ट ही आनी जरूरी है, कुछ भी आ सकता है, हमें तो केवल डायमेंशन लिखे हैं, बस एक बार अगर इनकरेक्ट आती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से चेक जरूर कर ले कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिख दिया किसी के फॉर्मूला में, कहीं पे आना टी था -t, या ऊपर ले जाते समय t -t में बदलना था, कहीं t तो नहीं छोड़ दिया, इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो अगर इनकरेक्ट करेक्ट आ गई तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक ही होगी, और अगर आपकी इनकरेक्ट आ जाती है तो एक बार जरूर चेक करें दोबारा इक्वेशन, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं इनकरेक्ट इक्वेशन देने के, तो एक बार चेक जरूर करें। मेथड आपको आ गया है।
आना भी चाहिए सभी को। उसके बाद है आपके पास डेल इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब 4 इंटू बी इंटू डी क्यूब इंटू वाई। चलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें जो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स या जो भी आपके टर्म्स यूज की गई हैं ये क्या क्या यूज हुई हैं। चलिए मैं लिख रहा हूँ डेल इज इक्वल टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब इंटू वाई। देखिए ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें गिवन मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा ये क्या ये क्या ये क्या, सब कुछ गिवन होता है। ये इसमें गिवन है आपका इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब लेंथ के अंदर लेंथ की वैल्यू का कम और ज्यादा होना। तो है तो एक टाइप की लेंथ ही ना, तो मैं इसको लेंथ एज लेंथ लेके चलो, गिवन है ये इलोंगेशन होती है, गिवन है कि ये इलोंगेशन है। चलिए उसके बाद m मास, g एक्सेलरेशन, l क्यूब आपको दिख ही रहा है, 4 कांस्टेंट छोड़ देंगे, b ब्रेड्थ गिवन है, d क्यूब डेप्थ गिवन है, y यंग्स मॉडुलस करवा चुका मैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं करवा चुका। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। देखिए सबसे पहले एलएचएस को छोड़ देता हूं मैं एक साइड में, क्योंकि एलएचएस तो बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट आरएचएस को ले लेता हूं क्योंकि एलएचएस तो एल आएगा, ठीक है। तो आरएचएस इज इक्वल टू, पहले मैं अलग अलग लिख रहा हूं, देखिए ऐसे लिख देता हूं ताकि गलतियां ना हो, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में एल क्यूब, इसको तो मैं लिख ही देता हूं डायमेंशनली, अपॉन, चलो लेंथ लिखता हूं इसका भी, लेंथ का क्यूब, 4 कांस्टेंट इसको छोड़ना पड़ेगा, b ब्रेड्थ, ब्रेड्थ एक टाइप की लेंथ होती है, लेंथ ही लिख रहा हूं मैं लेंथ ही लिख रहा हूं। डेप्थ वो भी एक टाइप की लेंथ होती है, लेंथ क्यूब। उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आया था, और यहाँ पे हमने पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया इनटू में लेंथ अपॉन चेंज्ड लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पे आपके पास ये बनता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो प्रेशर का होता है वही आपका यंग्स मॉडुलस का भी होगा, जो प्रेशर का होता है। कोई बात नहीं, अब याद नहीं है, चैप्टर पढ़ोगे जब आपको जरूर याद हो जाएगा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं, मेन है आपका यंग्स मॉडुलस। वैसे होता तो है a अपॉन में, ये होता है डेल एल अपॉन में एल, ये होता है। तो ये तो देखो डायमेंशन कैंसिल हो गया, केवल f अपॉन में a का करना है। तो y इज इक्वल टू फोर्स का होता है m1 L1t माइनस 2 अपॉन में एरिया का होता है L2, ये L जाके ऊपर माइनस का होगा, तो यानी इससे ये कैंसिल, और ये हो गया आपका m1 L माइनस 1t माइनस 2। लिख देता हूं यहाँ पे m1 L माइनस 1t माइनस 2, 1 बाई 1 सभी का लिखना मैं शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा था RHS, ठीक है, मास का m, उसके बाद एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, उसके बाद लेंथ का क्यूब यानी L3 अपॉन, ये है आपका फिर दोबारा लेंथ यानी L, उसके बाद लेंथ क्यूब यानी L3, और y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, इसका है आपका इसका है m1 L माइनस 1 t माइनस 2। बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देख लीजिए L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो रहा है, इस L से ये कैंसिल हो रहा है, इस m से ये m कैंसिल हो रहा है, और क्या बच गया भाई, t माइनस 2 से t माइनस 2, केवल देखो ऊपर का सब कुछ कैंसिल, नीचे L माइनस 1 बच गया यानी इज इक्वल टू है। तो RHS ये आ गया, LHS मैंने बता ही दिया था, ये एक टाइप की क्या है, लेंथ ही है, जो लेंथ का होता है वो क्या होता है, यही इसका। वैसे इसको लिखते हैं डेल एल से, ठीक है, इलोंगेशन को डेल एल से लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।
तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह की इक्वेशंस आपकी आती हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें। और ज़्यादातर क्या होता है कि करेक्टनेस चेक करने वाले क्वेश्चन हम जैसे स्कूल लेवल पे तो दे देते हैं, लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल होता है उसमें क्या आता है इक्वेशन को चेक भी करवाएंगे, उसके बाद करेक्ट है तो ठीक है, अगर आपका रिजल्ट इनकरेक्ट आ रहा है तो आप बताइए कि उसमें क्या कुछ हो सकता है या उसमें क्या करें तो वो ठीक हो जाएगी। तो अब उसमें जस्ट सिमिलर टू केमिस्ट्री में जैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि क्या इसके नीचे 3 लग सकता है, क्या ऐसा लगा दिया गलती से हमने 2 लगना था 3 लगा दिया, उसके बाद जैसे ही वो इक्वेशन दिखती है तो हम देखते हैं कि हमने तो ऐसी कोई इक्वेशन नहीं देखी जिसमें ऐसे यहाँ पे 3 लग जाता हो। कभी देखा है H3O, गलती से हमने H3O बना दिया, कभी देखा है H3O, नहीं ऐसा तो नहीं देखा, H2O होता है, इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, तो आपको तुरंत इक्वेशन जैसे इनकरेक्ट आती है देखते ही पता चल जाएगा, वहां से आइडिया लग जाता है कि ये चीज और आनी थी, ये कैसे आ सकती, ऐसे आ सकती, तो माइंड में अपने आप आ जाएगी इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन तो देखी हुई है। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं F इज इक्वल टू A अंडर रूट x प्लस b टी स्क्वेयर, ये आपके पास इक्वेशन है। ये कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, a अपॉन b का डायमेंशन निकाले वेयर a एंड b आर अननोन, f इज फोर्स एंड t इज टाइम। क्लियर, x क्या है, लेंथ है, तो चलिए फोर्स का मैं यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ आपको पता है, हर एक का अलग अलग सेम रहेगा आपका, तो मैं क्या करता हूँ पहले a अंडर रूट x इज इक्वल टू f कर देता हूँ, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा f अपॉन अंडर रूट x, तो वो क्या होता है m1 L1 t माइनस 2 अपॉन L, और इसकी पावर होगी आपकी 1/2, a का आ गया। उसके बाद इसको नाम दे लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फिर b का निकालिए, b टी स्क्वेयर इज इक्वल टू f और b इज इक्वल टू f अपॉन टी स्क्वेयर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका m1 L1 t माइनस 2 और ये आपका t2, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा t माइनस 4, बस अब क्या कर देना ये सेकंड, तो a का आ गया b का आ गया, हमें क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड, आपका a अपॉन b का आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेगुलरिटी बना के रखें, क्योंकि आगे मैं अब टॉपिक्स को रिपीट नहीं करूँगा। अब मैंने 2-3 दिन मैंने लगा दिया आपका पीछे का रिवाइज करवाने के लिए जितना मैंने पढ़ाया है, लेकिन आगे ऐसा कोई लेक्चर मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा जिसमें कंप्लीट वीडियो में सारे टॉपिक मैं रिवाइज करवाऊं। अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम आती पर्टिकुलर टॉपिक की या न्यूमेरिकल की, मैं केवल वो सोल्व करवाऊं। थैंक्स।